नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बिना किसी भी नशे से पीड़ित व्यक्ति का अपने आप को नशा मुक्त रख पाना थोड़ा कठिन सा ही प्रतीत होता है। और ये समाज में आपने देखा भी होगा या परिवार के लोगों ने देखा ही होगा कि परिवार के प्रयासों से या स्वयं के प्रयासों से जब एक नशा कर रहा व्यक्ति किसी भी परिस्थितिवश या स्वयं की इच्छा से नशा मुक्त रहता है या कहें तो नशा छोड़ देता है, तो देखने में ये आता है कि वो लंबे समय तक उससे दूर नहीं रह पाता है। और यही एक वजह है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समझने की बात यह है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को नशे से दूर कर लेता है तो वो एक लंबे समय तक क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं रख पाता है। इस बात का जवाब देने के लिए ही ये 12 स्टेप थेरेपी है, जो 12 कदमों की उपचार पद्धति है। ये उसी पक्ष पर काम करती है जिससे कि एक नशा छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को नशा मुक्त जीवन बरकरार रखने में मदद कर सके। देखो हुआ क्या है, अगर ये समझें, नशा कर रहे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास ही या कहें तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नशा करने की वजह से रुक जाता है। अब वो नशा तो छोड़ देता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि जो उसकी व्यक्तित्व का विकास रुका है नशा करने की वजह से, उसको भी डेवलप किया जाना बहुत ज़रूरी है या उसको भी डेवलप किया जाना चाहिए। ना ये बात परिवार समझ पा रहा होता है, ना ये बात बाह्य साधन कहीं तो उसकी मदद कर रहे होते हैं या उसको समझाने में उसका सहयोग कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये 12 कदमों की जो उपचार पद्धति है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को गति देने के लिए बहुत मददगार सिद्ध होती है। अब व्यक्ति नशा तो छोड़ देता है, तो ऐसा क्या उसे अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे कि उसके व्यक्तित्व में बदलाव आए। अब जाहिर सी बात है कि जब नकारात्मक आकर्षण आया तो सोच नकारात्मक थी, और सोच नकारात्मक में जितने भी एक्शन किए गए यानी व्यवहारिक दोष उसमें आए हैं, है ना। व्यवहारिक दोष जब उसके अंदर आए हैं तो जाहिर सी बात है परिणाम गलत आए हैं, तो जीवन जीने में उसे एक तरह से बाधक ही बन रहे हैं, वो उसके चरित्र के दोष। अब 12 स्टेप थेरेपी करती क्या है इसमें? जो 12 कदमों की उपचार पद्धति का पहला कदम है, उसका जो पहला पार्ट है वो पावरलेसनेस यानी नशे के आगे शक्तिहीनता का एक उसे एहसास कराता है या उसे चिंतन कराता है व्यक्ति को, जो थेरेपी में आता है। जब वो इस बात का गहराई से चिंतन कर लेता है कि ये बार बार छोड़ना पकड़ना जीवन में क्यों चल रहा था, तो वो समझ जाता है इस बात को कि वो नशे पर निर्भर हो गया है, उसकी सोच नशे पर निर्भर हो गई है। वो कोई भी किसी भी कार्य को करने की सोचेगा तो, लेकिन जब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो नशे का सेवन नहीं कर लेगा, वो समझ जाता है। तो उसके मन में एक पूर्ण त्याग की भावना लाने का काम ये पहला कदम का पहला पार्ट करता है। और पहले कदम के पहले पार्ट को छोड़े तो दूसरे पार्ट में उसके जीवन की जो अस्त व्यस्तताएँ आ गई हैं उसकी नकारात्मक सोच की वजह से, उसके नशा करते रहने की वजय से, तो वो उसे दिखता है सब ना। दिखता है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ अंधकार दिखेगा तो एक इंसान जीने में भयभीत होगा ही होगा।
उसे निराशा होगी ही होगी, और वो उस व्यक्ति को तो बहुत ही अधिक होगी जो व्यक्ति वास्तव में जीना चाहता है पूर्ण त्याग की भावना के साथ। तो अब ये 12 स्टेप थेरेपी करती क्या है, उसकी कैसे मदद करती है? सबसे पहले उसके अंदर विश्वास जगाने का काम करती है ना, कि अगर मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी कुछ करने की इच्छा है, तो मैं विश्वास करूँ उन लोगों पर, उस पद्धति पर जिसने असंख्य लोगों के जीवन में बदलाव में मदद की है। तो विश्वास करते हैं। फिर तीसरे कदम के माध्यम से उसे बताया जाता है कि अब उसे अपनी नकारात्मक सोच का सरेंडर करना चाहिए, नकारात्मक कर्मों का सरेंडर करना चाहिए, है ना। और बताया जाने के साथ साथ उसमें एक ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि वो उस नकारात्मक थॉट प्रोसेस से अपने को निकाल कर ले जाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी के व्यक्तित्व के विकास करने के लिए उसकी चरित्र की कमियों को पहचान लेना ज़रूरी होगा, और पहचान के बाद कैसे उससे निकला जाए, ये काम किया जाए, ये बताना ज़रूरी होगा। ये बखूबी कदम करते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां बखूबी करते हैं ये कदम में। उसके अंदर एक उत्साह आता है जब अपने करेक्टर डिफेक्ट जिनके बारे में वो जानता ही नहीं था कि उसके अंदर है, जब उसे चौथे कदम के माध्यम से पहचान मिलती है, और कैसे उससे निकला जाए ये पांचवें कदम के माध्यम से उसको सहयोग मिलता है। तो ये सब उसके अंदर व्यक्तित्व का विकास कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं। अब उसके व्यवहार उसे दिखने लगते हैं कि वैसे नहीं रहे हैं कि जैसे कि पास्ट में रहे हैं, जब वो नकारात्मक सोच और नशे के प्रभाव में व्यक्ति था। उसे दिखने लगा है कि अब उसके अंदर ऐसे व्यवहार आ गए हैं जिसे देखकर दूसरे लोग भी उससे आकर्षित हो रहे हैं, उसका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं उसके व्यवहारों को देखकर। अब उसे अपने संबंधों को भी रीबिल्ड करना है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर संबंधों पर पड़ा ही है। किसी भी तरह के संबंध, फैमिलियर संबंध हो, फ्रेंडली संबंध हो, सोसाइटी में संबंध हो, उसका प्रभाव पड़ा है। तो 8वां 9वां कदम इसी बात को, या कहें तो इसी बात में मदद करता है कि किस तरह से अमेंडमेंट किए जाए और किस तरह से रीबिल्ड रिलेशनशिप हो। और 10वें कदम में ये बताया जाता है कि पास्ट में किए गए कर्मों के परिणामों का बोझ तो अभी सिर पर है ही, उससे तो धीरे धीरे हम निकलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि वर्तमान में अगर हमसे कुछ ऐसी गलती होती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम उसे अब विदाउट एनी जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट करेंगे, है ना, डिनाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और मदद मिलती है उसकी भय की भावना से, उसे लगभग कहें तो परमानेंट मुक्ति मिलती है। भय की भावना आती है, लेकिन 11वां कदम मदद करता है प्रार्थना और ध्यान। अंतरात्मा यानी कहें तो सेल्फ टॉक से आत्म संवाद करना सिखाता है ना। क्या है मेरे लिए ईश्वरीय इच्छा जिसका मुझे पालन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ शांत है तो अंतरात्मा की आवाज़ पहुँचती है और सुनता है। और ऐसे ही 12वां कदम, जिसे हम कहें तो कार्यक्रम की या 12 स्टेप थेरेपी की भाषा में कहें तो ये जीवन बीमा पॉलिसी। उसे पता है कि जैसे मुझे जीवन मिला है, ये जीवन मेरा तभी तक बरकरार रहेगा जब मैं अपने इस जीवन को, इस जीवन के अनुभव को उन तक पहुंचाता रहूँगा जो लोग आज भी इस समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपने समाज में देखा भी होगा कि ऐसे लोग जो अपनी इस समस्या से निकल पाना असंभव समझ रहे थे, उनकी 12 कदमों की उपचार पद्धति ने जो मदद की, और उसके बल पर जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास करके सफलता पाई है जीवन के हर क्षेत्र में, वो वास्तव में एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं। आकर्षण का केंद्र इस सेंस में, उनको समस्याग्रस्त परिवार और समस्याग्रस्त व्यक्ति देखकर आकर्षित होता है। आकर्षित किस दिशा में? वो आकर्षित होता है कि संभव है कि जिस तरीके से इनका जीवन सुरक्षित हुआ है, मेरा जीवन भी हो सकता है ना। इसीलिए इसमें परंपराएं, जो 12 कदमों की उपचार पद्धति में जो परंपरा है, उसमें है ही ये चीज़ें कि हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है। उससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसकी बुरी दशा भी समाज ने देखी है। जब वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके एक जीवन जी रहा है, खुशियों के साथ, अपने परिवार के साथ हर कार्य क्षेत्र में तरक्की कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है समाज को वो भी दिखेगा, तो अट्रैक्ट होता है उससे ना, और ख़ासतौर से वो लोग जो इस समस्या में हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किए, है ना, वो छोड़ तो सकता है कुछ समय के लिए नशा, लेकिन छोड़े रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। इसीलिए हमें 12 कदमों की उपचार पद्धति की मदद लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो सक्षम है पूरी तरह से किसी भी व्यक्तित्व के विकास को करने के लिए। और नशे ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को ही रोका है। जब रुका हुआ व्यक्तित्व का विकास होने लग जाएगा तो उसे सेल्फ मोटिवेशन होगा, किए गए कर्म से सेल्फ सेटिस्फाई होगा, और अब उसे किसी के अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं, खुद ही अपने आप पीठ थपथपाएगा ना। तो इसीलिए ज़रूरी अपने आप को नशे से दूर रखना तो है ही, उसके साथ साथ नशा मुक्त रहते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास को भी किया जाना ज़रूरी है, ताकि उसके लाइफस्टाइल में चेंज आए, उसके जीने के तरीक़ों से उसे भी खुशी हो और उसके आसपास के लोगों को भी खुशी हो, उसके कार्य क्षेत्र में संलग्न उसके साथ के सभी लोगों को खुशी हो। तो ये सब काम 12 स्टेप थेरेपी करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इस तरह से छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन।